हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्न विद मी में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो भी हम मंथली प्रोडक्शन करते हैं उसे कैसे निकालते हैं सैप के अंदर। जो मंथली प्रोडक्शन है उसमें फिर हमारा जो है क्वालिटी का मटेरियल जो है वो कैसे कैसे क्लियर होता है, किस मूवमेंट टाइप से क्लियर होता है और किसके अकॉर्डिंग वो पास किया जाता है, क्या उसमें मूवमेंट टाइप लगाई जाती है और कितनी क्वांटिटीज में उसमें ओके होता है, कितने में रिएक्शन होता है, वो आज हम आपको निकालना बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम प्रोडक्शन निकालना आपको बताते हैं। प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, जैसे स्क्रीन पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, स्क्रीन पे सैप ऑन कर लेते हैं। सैप में क्या करते हैं, प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले MB51 टी कोड MB51 का हम यूज करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल जो है ऊपर आपका जो सबसे पहले टाइप हो रहा है वो है मेटेरियल। मेटेरियल में क्या होता है कि मेटेरियल के कोड यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। मेटेरियल कोड अगर आपको पता है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, बट क्या है कि अपने मंथ में कई प्रोडक्ट बनाए होंगे, सबके अलग अलग कोड होते हैं, वो कई कोड हो सकते हैं। तो इसलिए हम वो सारे कोड जो है, चाहे अगर हमारे पास है तो हम उसको यहाँ पर जो ये मल्टीपल ऑप्शन का जो साइन है इसमें जाके सारे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट अगर हमें नहीं पता है कोड तो हमें क्या करना है, इसे ब्लैंक जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्लांट मेंशन करना है, जिस भी प्लांट का आपको चेक करना है। जैसे हमें इस प्लांट का चेक करना है तो प्लांट मैंने जो है इसमें मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्शन किस स्टोर लोकेशन में हुई है, उसके जो स्टोर लोकेशन है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको ब्लैंक जो है उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा कि पूरे प्लांट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंटों के जो है जो प्रोडक्शन हुई है वो आ जाएंगे। हम एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का चेक करते हैं तो हम इसमें एक स्टोर लोकेशन जो है मेंशन कर देते हैं C003। उसके बाद क्या करते हैं, हमें नीचे आना है, यहाँ पर जो है मूवमेंट टाइप से। मूवमेंट टाइप में आपको क्या करना है, मूवमेंट टाइप क्या होता है कि इसमें क्या मूवमेंट हुई है। तो जो भी एंट्री जो है हम प्रोडक्शन एंट्री जो लगाते हैं, जो इसमें पोस्ट करते हैं प्रोडक्शन एंट्री, उसे चेक करने के लिए हम यहाँ मूवमेंट टाइप लगाते हैं 101। ये भी जो भी बॉम आइटम होते हैं जिनकी एंट्रियां जो हम करते हैं इन हाउस प्रोडक्शन में, उसके लिए मूवमेंट टाइप होता है 101। तो इसमें 101 हम टाइप करते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं और सारी फील्ड जो आपको जो है वो छोड़ देने, इसमें कुछ नहीं करना। पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट में क्या होता है, आपको डेट मेंशन करनी होती है कि कब से कब तक का आपको प्रोडक्शन जो है वो चेक करना है। जैसे हम लास्ट मंथ का चेक करते हैं तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें पूरे 1 मंथ की इसमें आपको डेट मेंशन कर लेना है कि कब से कब तक का। तो हमने इसमें 1 मंथ की जो डेट है वो मेंशन कर दी है, जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपके। उसके बाद क्या आता है, यूजर नेम। यूजर नेम में क्या होता है, आपको यूजर नेम जो है यहाँ पर जो है वो फिल करना होता है। अगर आपको या उसका एम्प्लॉय कोड जो भी है, एम्प्लॉय कोड है या उसका नेम हो, उस यहाँ पर आप जो है जिससे भी मतलब आपके सैप की एंट्रियां जो है वो एंट्री डन हुई है वहां पर यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। बट अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ब्लैंक करने के बाद क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए बफरिंग होगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए ये जो आपके पूरे मंथ की जो जिस भी कोड की जितनी जितनी बार भी एंट्री लगी है वो सब जो है इसमें शो किया जाएगा डेट वाइज। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये देखिए, ये देखिए ये क्वांटिटीज है। ये वैसे आपको एक साथ वो करना है तो आप इसमें जो है डिटेल लिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको पूरी जो डिटेल है, ये पूरी डिटेल जो कोडों की है ये सारी की सारी इसमें देखिए आपके कोड है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, साथ में आपका क्वांटिटी और ये मूवमेंट टाइप है जो हमने 101 की थी। यहाँ पर डेट आते हैं, यहाँ पर जब भी आपने एंट्री लगाई है उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग शो होती है, किस यूजर ने उसकी एंट्री लगाई है उसका एम्प्लॉय कोड या उसका नेम जो भी है वो यहाँ पर शो हो जाता है। साथ में प्लांट है, आपकी स्टोर लोकेशन जैसे मैंने अभी आपको फिल करके दी थी कि इसमें स्टोर लोकेशन जो है C03 है, तो इसी इसने C03 की जो है वो शो हो रही है, आप देख सकते हैं। और कोई डिपार्टमेंट इसमें जो है नहीं शो होगा, जो डिपार्टमेंट के आप स्टोर लोकेशन मेंशन करेंगे उसी की जो है वो शो करेगा। साथ में आपका क्वांटिटीज है, साथ में वैल्यूएशन टाइप है, वैल्यूएशन टाइप सब में MLP MFG होता है, ठीक है। ये एंड डेट है, बाकी इसमें जो और भी डिटेल है वो सारी शो हो जाती है। जैसे आपका GL अकाउंट है, GL अकाउंट भी आपका जो उठ के आता है प्रोडक्शन एंट्रीज में। तो भी अगर और भी आपको डिटेल्स में और भी चेक करना हो तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस होते हैं। ये कॉलम सेट जो होता है डिस्प्ले कॉलम है, इसमें क्या आपको और दिखाना है
जैसे ऑर्डर यूनिट है, ऑर्डर प्राइस है, ये आपको जो है क्लिक करके यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। सेल्स ऑर्डर आपको चेक करना है, वहां पर कहाँ पर आपको इसको कॉलम को लेके आना है, इस पे से एरो का निशान जो है शो सेलेक्ट फील्ड यहाँ पर करेंगे तो देखिए सेल्स ऑर्डर जो है क्लिक करेंगे तो देखिए सेल्स ऑर्डर यहाँ पर आ गया। तो जो भी आपको चाहिए मल्टीपल ऑप्शन के लिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जो है इससे हम प्रोडक्शन जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एक्चुअल एक की चेक करना है तो उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ही जैसे आप करेंगे तो देखिए इसका बॉम्ब का इसमें क्या इसका बॉम्ब है वो बॉम्ब के अकॉर्डिंग जो है सब शो होगा। देखिए ये इसका सी कोड है, ये एक्स कोड है और ये इसमें इतना जो है इसमें लिखा हुआ पेंट पाउडर और 9016, ठीक है। तो ये जो पाउडर है ये लगा हुआ, इसका जो ऑर्डर नंबर शो होगा साथ में इसका स्टोर लोकेशन भी आएगी। देखिए पेंट शॉप की स्टोर लोकेशन तो वो शो हो रही है। यहाँ पर आपको मूवमेंट टाइप भी शो हो जाएगा। देखिए 101 है और ये 261 है। 261 मूवमेंट अभी क्या होता है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद क्या ना आपको बैक करना है। ये तो जो मैंने आपको बताई है जो भी प्रोडक्शन एंट्रीज जो आपकी प्लांट में जो है वो लगी है, प्लांट में जितनी भी आपने प्रोडक्शन किया, जितनी भी एंट्रीज आपने लगाई है वो इसमें शो होती है 101 से, अगर आपको कोड ना पता हो तो। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर स्टोर लोकेशन जो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो 1083 में जितने भी प्लांट है उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। जितने भी प्लांट में जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंटों की जो प्रोडक्शन एंट्रीज है वो आ जाएगी, चाहे वो सीएनसी शॉप हो, मोल्डिंग शॉप हो या प्रेस शॉप हो या टूल रूम हो, मतलब जो भी आपकी प्रोडक्शन एंट्री पूरे प्लांट ने लगाई है वो सारी इसमें शो हो जाएगी। देखिए ये पूरे प्लांट की जो है शो हो गई है। यहाँ पर सबकी अलग अलग स्टोर लोकेशन है, अलग अलग आईडीज है, तो एक ही प्लांट की है जो है सारी स्टोर लोकेशन की जो प्रोडक्शन एंट्री वो ऐसे शो हो जाती है। उसके बाद क्या करना है आपको बैक आ जाना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि बाहर से जो भी मटेरियल मतलब कंपनी में जो वो इन हुआ है, मतलब जो भी हमने परचेज किया या फिर रीवर्क हुआ है या जो भी मेटल वेंडर से बाहर से आता है उसे कैसे चेक करते हैं। उसके लिए क्या होता है मेटल कोड सेम इसका भी वही है। अगर मेटल कोड आपको पता तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो आपको क्या करना होता है प्लांट सेम मेंशन रखना जिस भी प्लांट में रिसीव हुआ मेटल। आपका स्टोर लोकेशन होता है, स्टोर लोकेशन मेन स्टोर जो है वहां पर आपको टाइप करना होता है। मेन स्टोर लोकेशन क्या होती है यहाँ पर A001 होती है जो मेन स्टोर होता है। उसके बाद मूवमेंट टाइप आपका सेम रहेगा 101 और डेट हमें एक मंथ की चेक करनी है तो हम एक मंथ की चेक करेंगे। तो एक मंथ की चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करना होता है। हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए इसमें एक मंथ की जो आपका शो हो रहा है, ये देखिए एक मंथ का जो भी आपका प्रोडक्ट, जो भी मटेरियल आपका बाहर से जो वेंडर के थ्रू हमारे पास आया है प्लांट में वो सब शो हो जाता है। इसमें उसका कोड, डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी, मूवमेंट टाइप, ये देखिए उसका डेट एंड किस टाइम पे वो इन हुआ है, ठीक है। ये सब इसमें मेंशन हो जाता है। ये सारी क्वांटिटीज है इसमें। आप चाहें तो इन सबका टोटल भी कर सकते हैं। नीचे देखिए जो केजी है वो केजी में आ जाएगा, तो नंबर्स में वो नंबर्स में अलग अलग कैलकुलेट होके आएगा, जो लीटर में वो लीटर में आएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है सब आपका शो होता है। देखिए जैसे ये है जो आपकी वायर है वो कॉइल में, कुछ और आइटम है जो केजीज में, कोई किलोमीटर में, कोई मीटर में भी है। तो ये सबका जो है अलग अलग से शो होके आता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी मेटल वेंडर के थ्रू आया है, मतलब सारा मेटल जो है वेंडर के थ्रू आता है, बट आपको सप्लायर का नाम पता है, वेंडर का नेम पता, तो आप इधर जो है वो नेम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास वेंडर कोड है, सबके वेंडर कोड होते हैं, तो वेंडर कोड हमने जैसे मेंशन किया है इसमें वेंडर कोड, तो हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। तो इस वेंडर से जो सप्लायर में मैंने नाम जो नेम जो कोड मेंशन किया है वो जो है उस वेंडर के जिससे भी उससे मेटल हमने रिसीव किया वो सारे मेटल इससे इसमें शो हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें सारी लिस्ट जो है शो हो रही है। ये देखिए इस पे थोड़ा डिटेल लिस्ट करेंगे तो देखिए ये सारे मेटल इस वेंडर से हमें रिसीव हुआ है। इसका भी आप जब स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे आएंगे देखिए ये टोटल क्वांटिटीज जो इसका 1967473, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इतनी क्वांटिटीज जो हमने रिसीव करी है उस वेंडर से। उसके बाद बैक आ जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमने जो भी मेटेरियल हमारा क्वालिटी से क्लियर हुआ है वो कैसे चेक करते हैं। जो भी मेटेरियल क्वालिटी से चेक हुआ है उसने ओके किया है सैप के थ्रू, तो हमें क्या करना है इसमें स्टोर लोकेशन जो है मेंशन करने है। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास स्टोर लोकेशन उस डिपार्टमेंट की है तो वो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं सभी डिपार्टमेंट में। जैसे हमें पता है स्टोर लोकेशन तो हम एक स्टोर की मेंशन करते हैं जिसका हमने प्रोडक्शन चेक की थी, वही स्टोर लोकेशन हम मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट टाइप हम
टाइप करते हैं 350। 350 क्या होता है, क्वालिटी से जो भी मेटल क्लियर होता है, तो उसमें मूवमेंट टाइप होते हैं 350। आप चाहें तो दोबारा से इसमें देखिए यूजर नेम है, इसमें यूजर नेम शो कर सकते हैं, इसमें टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप सिर्फ इतनी चीजें फिल करनी है आपको, प्लांट हो गया, स्टोर लोकेशन, मूवमेंट टाइप, और जो आपका पोस्टिंग डेट। उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए कि जो भी आपका 350 मूवमेंट जो आ रहा है, ये सारे जो मेटल है इतनी इतनी क्वांटिटीज में जो है वो क्लियर होके, वो इतनी जितनी भी मेटल है, ये जो क्वांटिटीज यहाँ पर शो हो रही है, ये सब जो है जो 9 है, ये क्वालिटी से क्लियर हुई है। इसमें आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए सुनील कुमार ने 17 तारीख में 10:34 पे जो है मेटल क्लियर किया हुआ है। तो ऐसी जो है हम इसका जो क्वालिटी से वो चेक कर सकते हैं सारा का सारा डेटा। अगर हम इसमें स्टोर लोकेशन यहाँ से हटा दें तो ये पूरे प्लांट का जो है शो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हम इसी स्टोर लोकेशन में देखते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल जो है ऊपर लाइन पर गया है, असेंबली लाइन पर जो भी मेटल जो हमारा लाइन पे असेंबली लाइन पे जाता है, वहां से भी कई बार क्या होता है हम यहाँ से ओके करके भेजते हैं, और असेंबली लाइन पर भी कई बार जो होता है मेटल मतलब रिजेक्ट हो जाता है। ऊपर चेक करते हैं असेंबली लाइन में, तो वहां से मेटल कई बार खराब हो जाता है, या फिर मतलब किसी भी उससे स्क्रैच हो जाते हैं, या कुछ हो जाता है, कुछ में किसी में कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो वो क्या करते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। तो वो ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम चेक करने के लिए कि क्या क्या मेटल हमारा ब्लॉक हुआ है जिसमें हमें दोबारा से रीवर्क करना है, उसे चेक करने के लिए क्या होता है 344 मूवमेंट होती है। तो 344 मूवमेंट आपको यहाँ पर करना है, साथ में कुछ चेंज नहीं करना, सेम रहेगा, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो मेटल उन्होंने ब्लॉक नहीं किया हुआ है। इसका मतलब जो सारा मेटल है उन्होंने लाइन से कुछ भी वो नहीं किया है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं स्टोर लोकेशन को, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए जो स्टोर लोकेशन मैंने मेंशन की थी, बट उसमें तो वो जो है ब्लॉक नहीं हुआ, बट अदर जो डिपार्टमेंट के अदर स्टोर लोकेशन है उनमें जरूर मैं इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए क्वालिटी का डिपार्टमेंट देखिए, आप देख सकते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में कितने कितने आइटम जो है वो ब्लॉक किए हुए हैं। तो इसकी ये जो सारे जितने भी आपके ग्रीन वाले हैं, ये सारे जो ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है, 344 से जो आपका ब्लॉक किया हुआ है। साथ में स्टोर लोकेशन है, यहाँ मूवमेंट टाइप भी शो होती है, इसका एक डॉक्यूमेंट नंबर भी जनरेट होता है, आपकी डेट एंड क्वांटिटीज जो है वो शो होती है, जैसे ये शो हो रही है। तो ये ऐसे चेक करते हैं हम ब्लॉक कैसे किया गया मेटल को। उसके बाद क्या होता है, हम चेक करते हैं जो प्रोडक्शन एंट्री हुई है, उसमें से हमने प्रोडक्शन एंट्री में जो भी बॉम्ब में आइटम जो कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी मेटल एंट्री लगा के कंज्यूम हुआ है, तो जो बॉम्ब के थ्रू कंज्यूम हुआ उसके लिए 261 होता है मूवमेंट टाइप। और यहाँ पर फिर से हम इसको स्टोर लोकेशन मेंशन कर देंगे इसमें। अगर नहीं करेंगे तो सभी स्टोर का आ जाएगा, बट हम इसमें मेंशन करते हैं स्टोर के चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट टाइप चेंज करनी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए ये भी जो भी एंट्रीज आपके बॉम्ब के मतलब जो भी एंट्री आप सेट में लगी है, बॉम्ब के थ्रू जो भी मेटल कंज्यूम हुआ है वो इसमें शो हो जाता है। देखिए जो भी मेटल आपका कंज्यूम हुआ है, इसे आप फिर से डिटेल लिस्ट करेंगे तो सारी जो है इसमें शो हो जाएगी, क्या टीम है क्या डेट है, तो सारी चीजें जो शो हो जाती हैं कि क्या क्या इसमें से कंज्यूम हुआ, कितनी क्वांटिटीज में हुआ है, किस डेट को हुआ है, केजी में हुआ, के नंबर्स में हुआ, कौन सी स्टोर लोकेशन से हुआ है, ये सब जो है इसमें शो हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है बॉम्ब का चेक कर सकते हैं, बॉम्ब में से क्या क्या जो मेटल आपका कंज्यूम हुआ है। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट टाइप और भी होती है, जैसे हमारी यूज होती है 201। 201 होता है कंज्यूम का, कि हमने कोई कई बार क्या होता है कि हम बॉम्ब के अकॉर्डिंग हमारे पास मेटल लाइन पे ज्यादा यूज हो जाता है या फिर कम यूज होता है। अगर मेटल ज्यादा लग जाता है और सिस्टम में है नहीं, तो क्या हम क्या करते हैं उसको उसको जनरेट करवाते हैं। और कई आइटम हमारे पास कम होता है, जो फिजिकल ज्यादा होता है तो हम उसे जनरेट करवाते हैं। अगर कम होता ज्यादा होता है और फिजिकली हमारे पास ज्यादा सिस्टम में नहीं होता, तो हम उसको जनरेट करवाते हैं। और फिजिकली हमारे पास वो नहीं है लेकिन सिस्टम में है, तो हम उसे कंज्यूम करवाते हैं। तो कंज्यूम के लिए क्या होता है 201 मूवमेंट हम चेक करते हैं लाके। इसमें भी आपको सिर्फ मूवमेंट टाइप चेक करनी है, मूवमेंट टाइप सेट करनी है बस, जैसे 201 है कंज्यूम का, और इसको एग्जीक्यूट करना है। देखिए ये जितना भी मेटल हुआ ये आपका पूरे मंथ में कंज्यूम हुआ टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम दोबारा से इसको 202 करें तो ये जनरेट का होता है। तो इसमें हम दोबारा से इसे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए ये जितना भी मेटल आपका ये जनरेट हुआ जो भी है, ये सारे जो है हमने जो भी मेटल जनरेट किया हुआ है वो सारा है इतना इतना। तो इसे ऐसे चेक करते हैं कंज्यूमर जनरेट। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या
क्वालिटी ब्लॉक कर देती है हमारा मेटेरियल, तो उसे उसमें हम रिवर्क करते हैं, उसके बाद वो ओके हो जाता है। तो उसके बाद उसे हम अनब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 343 मूवमेंट चेक करते हैं कि अनब्लॉक कैसे किया जाता है। अनब्लॉक के लिए 343 मूवमेंट करनी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि ये जो मेटल आ रहा है सेम जो भी इसमें लिखा हुआ 14 पीस है, जो ये जो है जितने भी ग्रीन कलर के ये सारे जो है आपके वो अनब्लॉक हुए, यानी इससे पहले कि ये ब्लॉक किए गए थे क्वालिटी के थ्रू, उसके बाद ये इसमें रिवर्क हो गया तो ये ओके हो गया। तो इसके लिए ये हमने ओके कर दिया सैप के थ्रू, जो हमने ओके किया उसमें 343 मूवमेंट जो है ये लगाई जाती है, जिससे कि हमारा मेटल जो ओके हो जाता है। तो इसी के जैसे जितने भी मूवमेंट टाइप है ऐसी शो होते हैं। और मूवमेंट टाइप आपको चेक करने के लिए देखिए मल्टीपल ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक होता है, इस पर क्लिक करें। इसमें सारे मूवमेंट टाइप्स होते हैं, किसी भी प्लांट में सभी मूवमेंट टाइप यूज नहीं होते हैं। जितने आपके प्लांट के काम के होते हैं उतने आप यूज कर सकते हैं, जितने मैंने आपको बताई हमारे प्लांट में जो है यूज होते हैं। ऐसे बिल्डिंग के लिए होता है, ऐसी आपका क्वालिटी क्लियर के लिए होता है, प्रोडक्शन एंट्रीज के लिए होता है। ये देखिए ऐसी प्लांट टू प्लांट अगर आपको कोई आइटम ट्रांसफर करवाना हो उसकी मूवमेंट टाइप होती है। तो ये जो मूवमेंट टाइप है जो आपके प्लांट में यूज होती है वो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। MB51 के जो आपका सैप कोड है MB51, इसके टी कोड के थ्रू आप ऐसे जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। बट आपको करेक्ट मूवमेंट टाइप जो है वो पता होना चाहिए, स्टोर लोकेशन पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम सारी MB51 का जो है यूज करते हैं सैप के